सुना है महाराज कल रात ही किले पर आ गए हैं। ये भी पता चला है कि दुश्मन हमारे किले तक आ चुका है। देखो उनकी हालत, तुम्हें लगता है वो उनसे मुकाबला कर पाएंगे? जल्दी चलो, कतार में। वो लोग अपने साथ मुट्ठी भर अनाज भी नहीं लाए हैं। भैया तुम्हें क्या लगता है, अभी मौका है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए ना? किले के आधे से ज्यादा गांव वाले पहले ही कहीं जा चुके हैं। तुम्हारे पास भाग कर जाने के लिए कोई दूसरी जगह है क्या? पिछली बार हम ऐसे ही किसी जंग से भागकर यहाँ आए थे। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम रुक गए तो कहीं हमें भी जंग में घसीट ना लें। इस जंग में चाहे हम मरे या जिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अरे भैया, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? महाराज, राज्य के आंतरिक मंत्री लौट चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। शांति समझौता, क्या वो सचमुच ऐसा चाहते हैं? चिंग जनरल आपसे सच जानना चाहते हैं कि जोसन राजे ने उनके साथ भाईचारे का जो वादा किया था उसे हमने क्यों नहीं निभाया। आपको अपनी प्रतिज्ञा को दोहराना चाहिए, क्योंकि उनका जंग करने का कोई इरादा नहीं है। फिर इतनी बड़ी सेना किस लिए? तुमने वहां क्या देखा? मैंने सिर्फ जनरल इंगुलदाई के नेतृत्व में सेना देखी है। आप बहुत ही भोले हैं मंत्री चॉय। उन वैश्यों की बातों पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? ये यकीन नहीं है, ये मेरा निरीक्षण है। मैं दुश्मन के खेमे में गया था। क्या वाकई? और इस शांति समझौते की शर्तें क्या रखी हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम मिंग साम्राज्य से संबंध तोड़ दें? महाराज, माफ कीजिए पर मुझे यह बताना होगा। क्या जोसन का राजा हमारी मांगे पूरी करेगा? वो इतनी सीमित सोच वाले हैं कि अपने नैतिक दायित्वों को अधिक महत्व देते हैं। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हाँ, वो जरूर हमसे यहाँ से निकलने के लिए वक्त मांगेंगे। और अगर हमने उन्हें वक्त दे दिया तो क्या वो जीत जाएंगे? ये जोसन के लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? हुजूर, अब मैं चिंग साम्राज्य का आदमी हूं। यहां से पहाड़ चढ़ना मुश्किल होगा और किला भी मजबूत है। लेकिन जोसन की दीवारें कमजोर हैं। जरा सा जोर देने पर किला अपने आप ढह जाएगा। चलो और जोर लगाओ। किले को चारों ओर से घेर लेना और सभी रास्ते बंद कर दो। जी हुजूर। उन्हें युवराज चाहिए। उनकी मांग है कि हम उन्हें बंधक के रूप में भेजें, वरना ये शांति समझौता नहीं हो पाएगा। स्थिति बहुत ही गंभीर है महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम इस सब से दूर रहो। पर महाराज, आप सब अपनी राय दीजिए। महाराज, हम सब देख सकते हैं कि हमारे युवराज अपने देश के लिए सचमुच बेहद चिंतित हैं। अगर हम उन्हें दुश्मन के खेमे में भेज भी दें तब भी मुझे यकीन है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत वापस लौट आएंगे। क्या आप सहमत हैं मंत्री चॉय? आपकी क्या राय है? महाराज, मुझे यह कहते हुए बेहद अफसोस है, अगर आप शांति समझौते में विफल। महाराज, यदि कोई ऐसे नीच शब्द कहे तो तुरंत उसका सिर काट देना चाहिए। युवराज को बंधक बनाकर दुश्मन के पास भेजने वाले लोग आखिर किसके आदमी हैं? महाराज, हमें उनके सिर दुश्मन के पास भेजने चाहिए, ना कि युवराज को। महाराज,
इस तरह हम उन दरिंदों की ज्यादती भरी मांगे खत्म कर पाएंगे। मंत्री किम समझदारी की बात कर रहे हैं। एक वफादार मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि युवराज को उनके पास भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। कृपया ऐसा मत कीजिए महाराज। कृपया ऐसा मत कीजिए महाराज। हम इस तरह का अपमान नहीं होने दे सकते। महाराज, दुश्मन लंबी यात्रा करके थक चुका होगा। मुझे लगता है कि हमें उनके सिर पर इनाम रखना चाहिए। इससे हमारे सैनिकों के मन में लड़ने के लिए प्रेरणा जागृत होगी। और क्या हमारे देश की सेवा करने का सिर्फ यही सबसे अच्छा तरीका है? क्या समस्याओं को सिर्फ तलवार चलाकर ही सुलझा सकते हैं? आप अपने शब्दों से क्या हासिल कर लेंगे? क्या हमारी जान की भीख मांगेंगे? मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि अपने देश के भविष्य की चिंता है। तो क्या आप अपने देश का भविष्य उन दरिंदों के हाथों सौंप देंगे? महाराज, मुझे डर है कि अगर हम युवराज को उनके पास भेजेंगे तो उनकी मांगे और ज्यादती भरी और अपमानजनक हो जाएंगी। महाराज, अगर हमने युवराज को उनके पास भेजा तो वो सोचेंगे कि आप कमजोर हैं। इस तरह बर्बरीक अपनी मांगे बढ़ाएंगे। महाराज, मैं समझ गया। आप जाइए, आप सभी जा सकते हैं। मंत्री इनकियों का आप अंधे हो गए हैं। जाइए, जाकर इसी वक्त राजवैद को बुला लाइए। हमारे महाराज की सेहत का ख्याल रखिए। हमारे पास अभी कितने सैनिक हैं? कितने हैं जो लड़ सकते हैं? मेरे सैनिक यहाँ किले पर हैं और सभी स्थानीय सैनिक आस पड़ोस के राज्यों में हैं। लगभग 13,000 आदमी यहाँ से जा चुके हैं, ज्यादातर जवान हैं। सुना है कि दुश्मन की फौज हमसे 10 गुना ज्यादा है। यह जगह प्राकृतिक रूप से मजबूत है और जब तक हम बिना हारे डट कर मुकाबला करेंगे खुद को बचा पाएंगे। वैसे मुझे हमले की चिंता नहीं है, मुझे तो इस सर्दी और भूख की चिंता सताती है। ये हमारे असली दुश्मन है। तुझे मरना है क्या? मैंने कहा था कि दीवार के पास कोई भी आग नहीं जलाएगा। इसे माफ कर दीजिए हुजूर, ये जंग के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? अगर इसने आदेश का पालन नहीं किया, इतनी बर्फबारी में हमें लड़ने के लिए भेजेंगे तो आपको ख्याल रखना होगा कि हम इस सर्दी में कैसे जिंदा रह पाएं। इतनी हिम्मत! दीवार के पास आग जलाना बेवकूफी है। अगर एक ने ऐसा किया तो बाकी सब भी करेंगे और इससे हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि हमारे सैनिकों की स्थिति क्या है और वो कहाँ है। लेकिन हम सर्दी से जम जाएंगे। मालिक, क्या हमें भूसे के थैले मिल सकते हैं? इससे हमें क्या फायदा होगा? ये यहाँ के मानव अधिकार मंत्री हैं, बताओ इन्हें। मालिक, अगर आपने सैनिकों को भूसे की थैलियां दी तो हम उससे खुद को ढककर बर्फबारी और सरजमीन दोनों मुश्किलों से एक साथ खुद को बचा सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, मेरा नाम नालसू है। मैं गरीब लोहार हूं। अगर मैंने युवराज को नहीं भेजा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? उसके बदले वो हमारे महाराज की मांग करेंगे। और मैं जाने से मना कर दूं तो? वो आक्रमण करेंगे और किले की दीवार लांघने की कोशिश करेंगे। ये सचमुच उनके दिमाग की उपज है या ये तुम्हारी सोच है? मुझे उनके अनुवादक ने यही बताया था। वो जनरल लिंगुलडाई के साथ ही चलता है। पर मैं युवराज को नहीं भेज सकता। कोई बाप अपने बेटे को खुद दुश्मन के हाथों में कैसे दे सकता है? अगर आप इजाजत दे तो मैं चिंग के खेमे में जाकर इस पर हल निकालने की कोशिश करूंगा। तुम्हें यकीन है हम अब भी शर्तें रख सकते हैं? यहां अधिक समय बंधक रहने के बजाय मैं तलवार से कटकर मरना चुनूंगा। लेकिन उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, किसी भी कीमत पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा।
हमारे सैनिकों के खाने के लिए अभी कितना अनाज बचा है? हमारे अभी के राशन के मुताबिक हमारे पास जो जमा राशन है वो 1 महीने तक चलेगा, पर अगर हमने खुराक को घटा दिया तो कुछ और दिन निकाल सकते हैं। हमें कटौती करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। जी महाराज, तो फिर हमें उन्हें रोजाना कितना खाना देना चाहिए? क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज, नहीं। महाराज, किले की दीवार पर सैनिक अत्यधिक ठंड से जूझ रहे हैं। वो अपने हाथ में भाला तक नहीं पकड़ पा रहे, और इसकी वजह है शीतदंश। महाराज, हमारे सैनिकों को खुले में सोने की आदत है। एक बार बस ये बादल छट जाए तो वो सूरज की गर्मी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महाराज। हमारे सैनिक वहां ठंड से मर रहे हैं और आप कहते हैं सूरज उगने का इंतजार करेंगे? महाराज, हमारे सैनिक भी ठंड में ठिठुर कर अधमरे हो रहे हैं। दुश्मन का भी यही हाल होगा। ये ठंड उनकी भी जान ले रही होगी महाराज। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दुश्मन जो सह रहा है वो हमारे लोग भी सहें? वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था महाराज। सभासदों और शाही परिवार के पास कुछ अतिरिक्त कपड़े होंगे, तो क्यों ना उन्हें सैनिकों को दे दिया जाए, ताकि उन्हें पहनने के लिए सूखे कपड़े मिल जाएंगे। इससे उनकी मदद होगी। लेकिन महाराज, शाही परिवार के कपड़े बांटने से निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की हानि होगी, और अगर राज सभासदों की गरिमा छीन ली गई तो इस किले के बाकी ठिठुरते हुए बेसहारा लोगों की क्या आशा रहेगी? मैं इस सुझाव से असहमत हूं। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उचित बात कही है। अगर हम भूसे की बोरियां जमा करके सैनिकों में बांट दें तो कैसा रहेगा महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। इससे काफी फायदा होगा महाराज। अगर हम किले से भूसे की बोरियां जमा करके अपने सैनिकों को दें तो वो उनसे खुद को ढक सकते हैं महाराज। इस तरह वो ठंड से बच जाएंगे। मंत्री किम, आपका सुझाव काफी अच्छा है, तो ऐसा ही करें। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। संभल कर उठाना। ये भी नहीं कर पाते तुम। सैनिकों, तैयार रहो। थोड़ा और देना भाई। जनरल इंगुलदाई ने राजदूत के रूप में आपका स्वागत किया, लेकिन आपके राजा ने तो अपने आप को किले की दीवारों में कैद कर रखा है। एक बार भी मिलने नहीं आए। राजा समझ नहीं पा रहे हैं कि हाथ में हथियार लिए मेहमानों का स्वागत कैसे करें। उन्हें माफ कर दीजिए। तोपों को ठीक से साफ करो। आपको नहीं लगता इसकी वजह जोसन है, जो हमें इस तरह से हथियार लेकर आना पड़ा? आपने भाईचारे के समझौते को नजरअंदाज किया और मिंग के प्रति वफादार बने रहना चुना। जोसन और चिंग बेशक भाई भाई हैं, लेकिन मिंग हमारा मूल देश है। बड़ा भाई तो समझदार होता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की स्थिति को समझ सकता है। फिर तो यही वजह है कि समझदार खान ने अभी तक तुम्हें जिंदा रखने की मेहरबानी की है, और ये उनका बड़प्पन ही है जो किला अभी तक सही सलामत है। जोसन के राजा ने दोस्ती के नाम ये तोहफा भेजा है। 차현 여정, 용장긴도 알리브로볼로크. 안단다 신이치로서 호톤이 도르게 하더라마। बोल रहे हैं आपका चेहरा सूख गया है और नीला पड़ गया है। किले में सब खैरियत तो है? पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 라운드 반이 흘러. हमें उम्मीद है कि किले से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। 부천이 그걸 알았고 장기도 번지기 자이게요. पीओ बॉबी, ये कह रहे हैं सब बता चुके हैं। हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन हम आपको युवराज नहीं देंगे। 시집을 보내드리겠습니다, 송클라코. 토토치 아다라모 무탐비 더러 아지고 달리쿠니 시단다 탐색키도록। तो आप चाहते क्या हैं? आपको क्या लगता है किले की उस छोटी सी दीवार के बलबूते पर आप हमारा मुकाबला कर पाएंगे?
मुझे यकीन है कोई और रास्ता जरूर होगा। 모르지 말라고 투집으로 호롱관 발링고 칸이 위서머 어로 호일라준 바니 시탈람 뭔뭐 할북한 거 수원이 어진이 우파라준 यह आपके राजा की गलती है कि आज हम इस दुर्भाग्यपूर्ण बातचीत का हिस्सा हैं मंत्री चॉय। सम्राट आपके राजा को सजा देकर न्याय पाना चाहते हैं। गलती राजा की नहीं है बल्कि उनकी प्रजा की है। उनकी प्रजा होने के नाते मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। 야코로 신이 반징버 지향할 리브로 अगर शांति का मार्ग मेरी जान से होकर गुजरता है 부하라카쿠 시자 구머지라 자이지키더라 하킬라 और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने युवराज को ले आओ। अगर दोबारा मुलाकात करनी है तो जल्दी करो। 우뚝한질라 खान आने वाला है। महाराज, मंत्री चोय दुश्मन के खेमे में घुस गए और चोय एक कायर की तरह अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ये राज परिवार का अपमान है महाराज। शांतिपूर्ण समय में भी गद्दार मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ मंत्री चोई ने तो अपनी जान बचाने के लिए युवराज को दुश्मन के मुंह में फेंक दिया है। किले के अंदर हर कोई उन्हें इंगुलदाई की औलाद बुला रहा है। हमारे प्रति इनके इरादे ठीक नहीं है महाराज। ये सिर्फ खुद को बचाने में लगे हैं महाराज। मेरी आपसे विनती है कि इसका सिर काट दिया जाए। महाराज, मंत्री चॉय को तत्काल मौत की सजा देना ही सबसे सही निर्णय होगा। मंत्री चोय को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मंत्री चोय को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मंत्री चोय को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सब चुप हो जाइए। उधर हम चिंग की सेना से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और इधर आप एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे हैं। महाराज, इनके कहे मुताबिक मेरा सर काट दीजिए, पर युवराज से बात कीजिए, उन्हें दुश्मन के पास भेजिए। शायद तभी ये शांति स्थापित होगी। मेरे शब्द उनके सामने हार गए। दोबारा युवराज को वहां भेजने की बात मत कहना, मुझे ये मंजूर नहीं है। महाराज, मंत्री चोय की इस बात से पूरा देश आहत है। कोई भी शांति प्रस्ताव के हक में नहीं है। इस वक्त हमें अपने सैनिकों को जंग के मैदान में भेजना चाहिए। महाराज, आप कृपया हमारे योद्धाओं में प्रेरणा और साहस भरने वाला एक मजबूत घोषणा पत्र जारी कीजिए। अगर आप खुद उनसे मिलेंगे तो हमारे सैनिक और भी ज्यादा प्रेरित होंगे। महाराज, जनरल इंगुलदाई ने एक और बात कही थी। सम्राट खान बहुत जल्द आने वाले हैं। चिंग सम्राट, वो खुद यहां आने वाले हैं। जनरल ने मुझसे यही कहा था। महाराज, मंत्री चॉय दुश्मन के साथ मिलकर चाल चल रहा है। इंगुलदाई झूठ-मूठ की कहानियां बना रहा है ताकि हम तुरंत घुटने टेक दें। महाराज, इस वक्त खान मिंग चीन के साथ युद्ध लड़ रहा है। वो शेंगयांग छोड़कर यहाँ इतनी ठंड में सफर नहीं करेगा। महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर खान सचमुच आ रहा है तो ये समय लड़ने का नहीं है। यदि खान आ रहा है तो यही है सही समय लड़ने का। हमें खान के आने से पहले दुश्मनों को हराना होगा, वरना हालात और भी बदतर होंगे। मैं मंत्री किम से सहमत। महाराज, मैं किले की दीवार पर सैनिकों से मिलूंगा और सेना मजबूतीकरण का घोषणा पत्र जारी करूंगा। मंत्री किम पत्र का मसौदा तैयार करें। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। शाही दरबार आपको ठंड से बचाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप पतले कपड़ों में कांप रहे हैं, त्वचा फट गई है, उंगलियां जम गई हैं। आपने किले की सुरक्षा करने में अपना पूरा योगदान दिया है और ये जख्म उसी की निशानी है। आपको इस तरह तड़पता देखकर मुझे तकलीफ होती है। अपनी गंदी जुबान से दुश्मन ने अपने असली इरादे उजागर कर दिए हैं। हम उन लोगों को भला हराएंगे कैसे जिनकी फितरत जानवरों से भी गई गुजरी है, जिनके दिल अंधेरे से भी काले हैं।
बातचीत से सुलझाने का हर संभव प्रयास असफल रहा है। अब जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। राजा और उसकी प्रजा एक महान उद्देश्य के लिए मिलकर किले की रक्षा करेंगे और सबको दिखा देंगे कि हमारे इरादे फौलाद की तरह मजबूत हैं। हम अपने दुश्मनों को खदेड़ कर बाहर कर देंगे। हम अपना जीवन और सम्मान उनसे वापस लेकर रहेंगे। हमारा किला अलग थलग है और खतरा गंभीर है। हमारे महाराज संकटों से घिरे हुए हैं। दक्षिण प्रांतों को हमारी सहायता के लिए आना ही होगा। राज्य की वफादार प्रजा एकजुट हो जाओ। हमें राजा और देश के लिए लड़ना होगा। ये पत्र उन तक पहुंचा दो। दक्षिणी सेना के साथ ही लौटना। जैसी आज्ञा महाराज। इसे पहुंचाने में मैं अपनी जान लगा दूंगा। किले के सैनिकों, ध्यान से सुनो। जो लोग उन बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ाई में खड़े होंगे, उन्हें हमारे राजधानी वापस लौटने पर भरपूर इनाम दिया जाएगा। हमारे देश का भविष्य मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उसकी लाज रखना। आगे दुश्मनों का खेमा है। पैदल सेना के भाले तैयार हैं। बंदूकधारी बारूद भरो। जल्दी जल्दी बारूद भरो। जल्दी जल्दी बारूद भरो। सुना है एक बारबरिक की सर की कीमत 30 चांदी की मोहरें हैं। अगर हम दोनों हाथों में एक एक सर लेकर लौटे तो हम माला माल हो जाएंगे। हो सकता है, लेकिन मुर्दा कभी अमीर नहीं बन सकता। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे रहो। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। वैसे भी मेरा कुंवारा मरने का कोई इरादा नहीं है। ये उनकी चाल है। मार करो।